सद्गुरुदेव भगवान की। विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन भगवत ध्वज। विश्व गगन विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन भगवत ध्वज। विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन भगवत ध्वज। उषा की लाली में विलसित उषा की लाली में विलसित यज्ञों की ज्वाला में ज्योतित यज्ञों की ज्वाला में ज्योतित ऋषियों के अंतस में दर्शित ऋषियों के अंतस में दर्शित सत्य सनातन भगवत ध्वज। सत्य सनातन भगवत ध्वज। विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन भगवत ध्वज। संयमशील अहिंसा व्रत यह संयमशीला अहिंसा व्रत यह साहस शौर्य पराक्रम तप यह साहस शौर्य पराक्रम तप यह ऋत प्रकाश में रत भारत यह ऋत प्रकाश में रत भारत यह सत्य सनातन भगवत ध्वज। सत्य सनातन भगवत ध्वज। विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन राम कृष्ण की भगवताय राम कृष्ण की भगवताय जगत गुरु की प्रभु सत्ताय जगत गुरु की प्रभु सत्ताय धरती माता का गौरव यह धरती माता का गौरव यह सत्य सनातन भगवत ध्वज। सत्य सनातन भगवत ध्वज। विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन भगवत। विश्व धर्म का अमर प्रकाशक विश्व धर्म का अमर प्रकाशक देव सुसंस्कृति का संवाहक देव सुसंस्कृति का संवाहक मानवता का पथ परिचायक मानवता
सत्य सनातन भगवध्वज सत्य सनातन भगवद्ध्वज विश्व गगन में लहराए सत्य सनातन भगवध्वज इसके पावन आदर्शों की इसके पावन आदर्शों की रक्षा में हम जिए मरेंगे रक्षा में हम जिए मरेंगे यह निज प्राणों से भी प्यारा यह निज प्राणों से भी प्यारा सत्य सनातन भगवध्वज सत्य सनातन भगवद्ध्वज बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की वेद भगवान की स्वबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो स्वबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो जागरण दीप ज्योतित हो जागरण दीप ज्योतित हो गो माता की गो माता की धरती माता की धरती माता की सत्य की सत्य की स्वधर्म की स्वधर्म की भगवध्वज अमर रहे भगवध्वज अमर रहे वंदे विश्वमातरम वंदे विश्वमातरम ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम् ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुयो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्सवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्नाशुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिश्रवन्तु नः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते अस्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम सबके हृदयवासी प्रतिक्षण स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान हमारे आश्रम की परमाचार्य माता जी और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन सबको ओम आनंदम। आज इस विश्व धर्म समष्टि के प्रारंभिक सत्र में हम आप सबका स्वागत करते हैं और माता जी से निवेदन करते हैं कि इस उद्घाटन सत्र में हम सबको अपना आशीष प्रदान करेगी। ओम आनंदम। ओम सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हम सबके अंतश्वासी परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा हमारे हृदय में निवास करने वाले हमारे श्री गुरुदेव आज हमारे इस स्वबोध आश्रम का 44वां
वार्षिकोत्सव का उद्घाटन समारोह जिसमें हम सभी उपस्थित हैं, इस अवसर पर श्री गुरुदेव ने विश्व धर्म समष्टि का आयोजन किया है। हमारे इस सुबोध आश्रम को 44 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। हम सब एक संग इस समष्टि में जो हमारे इस अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हमारे साधक थे, भाई बहन थे, आज उनके बीच में हम विशेष आयोजना कर रहे हैं और आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हम अपनी उस पीढ़ी को, अपनी उस परंपरा को किस प्रकार से समृद्ध करेंगे, इसलिए गुरुदेव ने इस समष्टि का नाम रखा है विश्व धर्म जागरण समष्टि। हमको अब केवल अपनी ही चिंता नहीं करनी है, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो अब हमें ध्यान देना होगा हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो परंपरा है, उसको हम कैसे सुदृढ़ बनाएंगे और हमारे इसी आधार को लेकर के आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको जो हम पाथे देकर जाएंगे, उसी पाथे से वे आगे बढ़ेंगे। आप सब गुरुदेव के साथ एकदम नए समय से उनके संग रहे हैं। आज सुबह हम सब वार्ता भी कर रहे थे, किसी की अवस्था 85 साल, किसी का 74, किसी का 75, किसी का 78। इस कार्य में जिन्होंने जो भी समय दिया, मुझे तो प्रसन्नता लगी कि हमारे सुबोध साधकों की आयु लंबी हो, यह हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। और अभी मुझे भी यह अनुभव होता है कि जिसके घर में वृद्ध न हो, लंबे आयु वाले न हो, तो इस जगत के लिए कोई अनुभव नहीं बचता। इसीलिए सदैव अपने घर में अपने वृद्ध जनों का सम्मान करें, आदर करें और उनके अनुभव का हम सदुपयोग करें। यह सबसे प्रथम जरूरी है। हमारे जो भी भाई बहन छोटे बड़े उपस्थित हैं, उनका भी दायित्व है कि अपने आने वाले छोटे बड़ों का आदर करते हुए इस परंपरा को आगे ले चले। उससे हमारा चित्त भी निर्मल होगा और जो हमारे पीछे आगे दोनों ही, हमारा भूत और भविष्य दोनों ही संवरेगा और हमारा यह स्वबोध अभियान अपने गंतव्य की ओर तीव्रता से बढ़ सकेगा। तो इस स्वबोध आश्रम का क्या उद्देश्य है? गुरुदेव ने अपने जीवन से ही इसकी स्थापना की है। यह हमारी जो परंपरा है, बाबा से आ रही है, वो तो बीतराग संत हैं, उनकी अत्यधिक प्रशंसा है। उनके चौखट पर जाने से ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन उनके उस ज्ञान को इस जगत में हम कैसे उतार सकें, एक एक जन तक उनके उस प्रसाद को हम कैसे दे सकें, उसका द्वार तो हमारे श्री गुरुदेव ने ही खोला है और हम सब उसका अनुसरण कर रहे हैं। और इस समष्टि में हम विशेष रूप से इस पर विचार विमर्श करेंगे कि हम अपने इस सुबोध ज्ञान को, जिसे हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे श्री गुरुदेव का संकल्प है कि प्रत्येक मानव अगर 20 मिनट का प्रयोग करेगा आत्मोपासना का, तो सहज रूप से उसके समाधि की सिद्धि संभव है।
तो ऐसे अछूट परंपरा को हम इस धरती के लायक कैसे बना सकेंगे। अभी जिसकी अवस्था अधिक हो जाएगी उसको यही होगा कि अब मेरा समय तो पूरा हो रहा है। मेरा जो निजी अनुभव है, हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि चित्त अपने से अपने भीतर स्थिर होने लगता है, लेकिन उसे इस जगत के लिए बाहर इस विस्तार के लिए सक्रिय करना पड़ता है। इसलिए हम सब का छोटे बड़े आपस में इस समष्टि में, इस जागरण समष्टि में हम सबको ध्यान से रहना है। जागरण का अर्थ ही है कि हमको अपने स्वरूप की स्मृति के साथ रहना है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम किस प्रकार से सक्रिय होंगे कि अपने जाते जाते अपने बच्चे को इस लायक बना सके कि हमारे इस धारा को, इस प्रवाह को आगे ले जा सके। ऐसा न हो कि हमारे जाने के बाद हमारा घर परिवार और हमारा समाज इस प्रवाह से वंचित रह जाए। इसलिए ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो हम इस समष्टि का यह उद्घाटन समारोह चल रहा है, इस अवसर पर हम श्री गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और प्रसन्नता है कि हम सब आज ही उपस्थित हुए हैं, लेकिन समय से हमने अपना ध्वज लगाया है और उद्घाटन में भी हम समय से बैठे हैं। तो हम आज प्रभु श्री गुरुदेव से यही चाहेंगे कि हम अपनी तैयारी भी करते रहें, लेकिन अपने कार्य को समय पर कर सकें। ये हम सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सुविधा असुविधा सह करके भी समय से जो चलता है, जो ट्रेन समय से चलती है उसको कोई रोक नहीं पाता। वो प्रवाह सारी ट्रेनों को छोड़ करके उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो अपने समय पर है। इसलिए हमको समय पर किसी को सूचना देने से समय पर उपस्थित होना ये तो बहुत ठीक बात नहीं है। हमको अपने क्लास में अपने समय से स्वतः उपस्थित होना चाहिए, तभी हम इस ज्ञान को भी प्राप्त कर सकेंगे। और हम सब का सौभाग्य है, हम दिन दिन ऐसा महसूस करते हैं कि हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ऐसे समर्थ सद्गुरु का सानिध्य मिला है जो बाह्य आडंबर से मुक्त और हमारे जीवन को सीधे सीधे जगाने वाले हैं। हमारे इस जीवन में सहज रूप से उस अमृत का रसपान कराने वाले हैं। तो हम भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज इस अवसर पर हम अपने श्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इस समष्टि का शुभारंभ करें और हम सबको अपना मंगल आशीष प्रदान करें, जिससे हम सब आपके इस प्रवाह को आगे ले चल सकें। इसी भावना के साथ अपने बाड़ी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक गंभीर भाव है और वो भाव इसलिए गंभीर है, एक उदाहरण हम आपको देते हैं और इसको उसी गंभीरता से समझिए। कभी आप
ऐसी यात्रा करिए जहाँ जंगल हो, वीरान हो। और हम जब पहले घूमते रहे हैं तो अपनी यात्रा में मैंने ऐसे बहुत से स्थल देखे जहाँ कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे हैं, तो छोटी छोटी वनस्पतियाँ भी उगी हुई हैं। और उन्हीं वनस्पतियों में आपने भी देखा होगा, मैं तो अपना देखा हुआ सुनाते हैं, तो मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे बहुत सुंदर खिले हुए फूल हैं। यद्यपि वहाँ उसको देखने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, ये उस फूल को पता नहीं है कि है। आपके अनुभव में आता है? नहीं ख्याल में आता ना? कभी वीरान में जाइए, ऐसा हरा है, नीला है, पीला है, कैसे कुछ छोटी छोटी वनस्पतियों में खिलते हुए छोटे छोटे ऐसे फूल हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैं ऐसे भी एक पौधे के पास में खड़ा भी हो गया। मैं सोचने लगा कि आज तो मैं यहाँ हूँ, इसे देख रहा हूँ, इसको क्या पता होगा कि कोई मुझे भी देखने वाला आएगा। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? मेरी बात का भाव दिख रहा है? जो मैं खिला हुआ हूँ तो मैं किसके लिए खिला हूँ? जो मैं बहुत अच्छा हूँ या जो मैंने अपने को व्यक्त किया है बड़ी खूबसूरती से बोल करके, कह करके, या अपने रूप से, या अपने परिधान से, अपने कर्तव्य से, तो इसको देखने वाला कौन होगा? ऐसा जो है उस फूल को कल्पना में होगी बात, मेरी बात ध्यान में आती। शायद वो फूल जो है कि सोचा होगा ऐसा कि एक दिन मुझे कोई देखने वाला आएगा। यदि वो सोचता तो सोचेगा क्या? ख्याल में आता? ऐसे मैं घूमता रहा है ना, मैं बहुत लोगों के पास में गया और ऐसा भी मैं सुना, लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता है, ठीक से समझ में आ जाए तो अच्छा तो लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। फिर भी बोलता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, और आज कहते कहते ये समय आया है, इतना समय बीत गया। तो कोई इसकी प्रशंसा करने वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरी कल्पना में आना चाहिए ना? आना चाहिए। दीवार छोड़िए तब पता लगेगा। दीवार छोड़िए, अपने अपने सहारे खड़े हुए बैठिए, दे जब तक बैठ सकते हैं तब तक बैठे, देखे तो बैठे। ख्याल में मेरी बात आती है? मैं एक गंभीर भाव कह रहा हूँ, ये सरल बात नहीं है। सरल बात इसलिए नहीं है कि हम तो अच्छा होने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़ा बनने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ खूबसूरत भी बनना चाहते हैं, लेकिन किसी के लिए, ऐसा है ना? कोई हमारे सामने होगा, कोई हमको अच्छा कहने वाला होगा, कोई हमको बड़ा कहने वाला होगा, कोई हमको हमारी प्रशंसा करने वाला होगा, तो हम कुछ तो बनेंगे। कहते भी हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा तो भाई तो बोलो कि तुम बड़े अच्छे हो, तुमने बड़ा अच्छा किया, थोड़ा कुछ पुरस्कार मिलेगा, ये बोले ना, कहते हैं ना। इससे बच्चा जो है विकसित होगा, बड़ा होगा। कैसा लगता है आपको? बड़ा होगा, कैसा बड़ा होगा? कैसा बड़ा होगा? कैसा बड़ा होगा? ख्याल में आता है? जैसे पेड़ खजूर, नहीं समझे आप? पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, ऐसा फल लागे अति दूर, ऐसा बड़ा होगा। आपकी प्रशंसा से ऐसा बड़ा होगा, और ऐसा बड़ा बनाने वाला ये संसार जो है सबको बड़ा बना रहा है। किसी को छाया नहीं है, किसी को शांति नहीं है, किसी को सुख नहीं, आनंद नहीं, और किसी को किसी का फल जो है कुछ फल मिलता होगा। माता जी कह रहे थे ना, बूढ़े लोग होने चाहिए। किसके लिए बूढ़े होंगे? किसके लिए?
बुढ़ौती कोई जानबूझ करके आती है क्या? कोई लाता है इसको? हर बूढ़ा चाहता है कि मैं जवान ही रहूं, है ना? क्योंकि बूढ़ों को कौन देखेगा? वो भी यदि कोई देखने वाला हो तो मैं बूढ़ा हूं तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो मुझे कोई देखने वाला नहीं, मैं बूढ़ा ही होके क्या होऊंगा? अच्छा चला जाए, चाहे जब भी चले जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये हमारा अभियान है, इसको लोग कुछ अच्छा कहेंगे। यदि मैं यही सोचता तो मैं आपके क्षेत्रों में जाता क्या, जहाँ मेरा न गांव है, न घर है, न कोई जाति बिरादरी का कोई नाता, कोई भाषा बोली का नाता। दुनिया में आज हम फैल रहे हैं ना, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए, उनके लिए, किसके लिए? देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई फूल यदि खिलेगा किसी के लिए नहीं खिलता। यदि किसी के लिए खिलेगा तो खिलेगा नहीं, समझा ना? जो इसका खिलाव है वो तो खुद ही मर गया। किसी के लिए खिलोगे अच्छा से खिल नहीं पाओगे। खिलने की तो एक ही शर्त है, क्योंकि खिलाव भीतर से आता है, किसी के लिए होता नहीं मेरे बंधु। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखो यह विश्व धर्म जागरण समझती है ना, ये पहली बार हो रही है। क्यों पहली बार? मैंने चाहा कि आपको मैं ये सुनाऊँ। आप सोचते हैं हम सत्संग की तरह आपको कुछ सुनाएं, आप सुने, अच्छा लगे, इससे कुछ लाभ नहीं होगा मेरे बंधु। इसलिए हम आपसे केवल आज इस उद्घाटन सत्र में इतना ही कहेंगे, यदि इतने दिनों से चलते चलते ये समझ में बात आई है कि तुम किसी के लिए पैदा नहीं हुए हो, पहले किसी के लिए आए हो, यदि ये समझ पाओ कि मैं किसी के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, किसी के लिए नहीं जी रहा हूँ, तो मैं आपको मैं बोलूँ, अपनी बात कह दूँ कि आप सचमुच में जियोगे और सबके लिए हो जाओगे जो हो। और यदि किसी के लिए होगे तो प्रतीक्षा करोगे कि इनके लिए कैसे है, इनके लिए कैसे है। मैं अपनी माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, और अंत में बहुत रोओगे, बहुत थकोगे, बहुत उदास होगे। यदि किसी के लिए जियोगे तो अंत में मरना होगा मेरे प्रभु। मरना तो है, उसी दिन मर जाओगे। किसी की बात समझोगे तो मरण तो वहाँ से शुरू हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जागरण जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमको ले आना है ना, कि हम तुम्हारे लिए थोड़े जागरण की ज़रूरत कर रहे हैं। ये ज़रूरत मेरी है, मुझे लगता है कि हमको जागना है, हमको खिलना है, तो हम खिलेंगे मेरे बंधु, किसी के लिए नहीं। और किसी के लिए का मतलब क्या होगा कि अपने को सीमित करोगे, आप बांधोगे, ऐसे करो, बांधोगे, तब हम खिलेंगे। तो वो खिलाव नहीं होता है। खिलोगे बेमतलब का खिलो ना आप, नहीं बात मेरी बैठती। बेमतलब का मतलब ये है, मतलब कि किसी के लिए नहीं। हमारे हंसी आती है तो हम हंसते ही हैं, नींद आती है तो हम किसी के लिए सोते हो क्या? देखो जब नींद आती है किसके लिए सोते हो तुम? बोलो बोलो। नींद आती है तो सो जाते, किसके लिए सोते हो? पूछो, अपने से पूछो, किसके लिए सोते हैं? जीवन का जो गंभीर सूत्र है वो किसी के लिए नहीं है मेरे बंधु, ये मेरे भीतर ही है, और मेरे भीतर से जागना होता है। नींद मेरी पूरी हो गई, अब मैं जाग गया हूँ। तुम्हारी नींद पूरी हुई कि नहीं? नहीं समझे? नींद पूरी होगी तो जागोगे मेरे बंधु। और जिसकी नींद आ रही है उसको जो जगाओगे ज़बरदस्ती होगा ना, उसे सोने दो। इसलिए आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोग होंगे जो अभी मनुष्य नहीं हुए हैं मेरे प्यारे, मनुष्य का तन पाए हुए हैं, सोने दो उनको, आराम में रहने दो। आहार निद्रा भय मैं सुनन कहते हैं ना आप, आहार उनको भी होगा, नींद उनको भी आएगी, संतति उनको भी पैदा होगी। आहार निद्रा भय मैं सुनन सामान्य में तत्पशु भी है नराणाम। पशु को और मनुष्य को समान रूप में आता है, आने दो ना। कुछ कुछ लोग होंगे, कोई कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा जिसकी नींद पूरी हो रही होगी और वो जागेगा। ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा था कि जिसकी नींद खत्म हो रही हो और अब वो जागे। इसी के लिए देखो दुनिया में यदि कोई सद्गुरु आया, कोई यदि
समझदार आया, ऐसा कोई वक्ता आया, तो सोने को जगाने के लिए नहीं मेरे बंधु, जिनकी नींद अब खत्म हो गई है और मेरे अरे संजय, हाँ हाँ बोले बोले, वो जाग जाते हैं। और नहीं तो खटखटाते रहो दरवाज़ा, ठक 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 पीटते रहो। अरे महाराज, यदि वो जाग भी गए ना तो बड़ा बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, मैं नींद भी खराब कर दिया। इससे अच्छा था मैं सो ही रहा था, मैं तो आराम में था ही, झूठ मूठ के मेरा नींद खराब किया। तो ऐसे लोगों के बीच में जाने से कोई लाभ नहीं है। तो आप जब निराशा की बात सोचते हो कि निराश होकर जीना होगा, निराश होकर जीने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निरर्थक प्रयास करके क्या करोगे। इसलिए मैं इस सत्र में ये जो अब कल से हमको जो वार्ता करनी है, सब थोड़ा आपकी बात सुनेंगे, हम अपनी बात सुनाएंगे। इतनी बात मैंने सुना दिया है कि देखो तुमको भी मेरी बात पसंद आएगी। कब? कब? जब तुम्हारी नींद पूरी होने को है तो मेरा एक संकेत तुम्हें जगा देगा, और नहीं तो मेरे प्यारे तुम्हें कभी भी तुम्हारी नींद खुलेगी नहीं। और क्यों? क्योंकि मैं कोई प्रकृति के विरुद्ध तुम्हें जगा दूँ, ऐसा संभव नहीं, कोई भी नहीं जगा सकता। देखो भगवान आए, राम आए, कृष्ण आए, कथा तो पढ़ते हो ना आप, ख्याल में आता है ना। उनके साथ कौन कौन लोग आए? पूरी अयोध्या गई थी क्या? पूरे सब मथुरावासी सब खड़े हो गए भगवान के साथ में कि भगवान आए हैं? बहुत से लोग थे, पता ही नहीं लगा कि भगवान आए हो गए, बोले भगवान आए थे, हमको तो पता नहीं। ऐसे लोग रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? क्या आप सोच रहे हो कि जब राम आ गए सारा अयोध्या जाग गया क्या? अरे अयोध्या जागा होता तो देखो राम की सीता कहाँ गई, देखो उसके बाद लौट के आने के बाद तो ये दुर्दशा हुई। और जाने के समय अभी मैं रास्ते में आ रहा था, माता जी कह रहे हैं कि वो जो दिखाता है उसमें फिल्म में वो सीता जी जा रही हैं और सब पाँव में जो है वो कंकड़ लग रहा है, खून भी बह रहा है, तो शायद भगवान उनको कुछ धोते धाते होंगे, कुछ पहुँचते होंगे। तो मैंने कहा कि देखो सुनने में खराब भी लगेगा, होता खराब लगेगा। मैंने कहा होता भगवान ने तो कुछ कहा। और आप बोल रहे थे कि नंगे, हम लोग तो घास पर चल रहे थे ना, तो आप बोल रहे थे पत्थर पर चल रहे थे भगवान, और हमने कहा खड़ाऊँ तो ले लिया, भरत की पूजा करेंगे। देखो पता नहीं राम को खड़ाऊँ पर चलने का अभ्यास था कि नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन खड़ाऊँ तो भरत जी ने ले लिया। यदि उस पर चलते भी थोड़ा तो आराम मिलता, तो उन्होंने पूजा के ले लिया कि भाई अब आपकी हम पूजा, आपको रख करके हम तो राज्य चलाएंगे। तो खड़ाऊँ को भी दे करके उनका राज्य तो बना रह गया मेरे बंधु। अब भगवान तो नंगे पाँव ही चलेंगे ना। अब बोलो तो राम किसके लिए हो? किसके लिए राम हुए? अयोध्या के लिए, अपने लिए। देखो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत कुछ जीना पड़ेगा मेरे बंधु। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया को जनाने के लिए, बताने के लिए। देखो मैं एक रहस्य की बात सुनाऊँ। मैं अपने गुरुदेव के पास गया, बाबा के पास, गुमसुम बैठे, पता ही नहीं दुनिया का क्या है, कैसा है। एक ऐसी भी ज़िंदगी होती है। लोग कहते हो अपने में ही डूब गए। देखो एक ज़िंदगी तो हमारी बना दिया उन्होंने कि मैं अपने में हूँ कि नहीं हूँ। बोलो, एक वो ज़िंदगी है कि मैं अपने में हूँ और दुनिया के लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या, कोई मतलब नहीं। एक रास्ता वो भी। ऐसा बनना चाहते हो क्या? यदि हमारे गुरुदेव ऐसा चाहते होते हमको बनाना, तो मैं उसी रास्ते का राही था। गुरुदेव ने कहा कि पढ़ो लिखो, ये काम करो। मैंने कहा कि ये काम तो मैं पहले भी कर रहा था, घर में था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, छोड़ छाड़ करके आया हूँ। कहा कि चलो पढ़ो। जिस पढ़ाई को छोड़ के गया था वही पढ़ाई को पढ़ने के लिए चला आया। काशी छोड़ के गया था, काशी में लौट के चला आया और आज काशी में हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। शायद न लौटता तो आपको भी पढ़ाने के लायक नहीं होता। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे गुरुदेव जो है, देखो उन्होंने कोई जागने का नाटक नहीं किया कि मैं जाग गया हूँ, मैं बड़ा, अब दुनिया मुझे समझेगी कि मैं अब स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ।
भगवान ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा किया है, गीता में परिभाषा किया उन्होंने। जो अपनी आत्मा में, आत्मा से ही, आत्मा को ही प्राप्त करके संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ है। वो स्थित प्रज्ञ नहीं है ये नहीं करता कि वो नहीं करता, कि ऐसा नहीं कि वैसा नहीं, लेकिन जो आत्म तृप्त है वो स्थित प्रज्ञ है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब बाबा क्या रोटी नहीं खाते थे? खाते थे ना। जाड़ा लगता था कि नहीं उनको? गर्मी पता लगता था कि नहीं उनको? लेकिन वो, उनको कुछ नहीं चाहिए। देखो भाई, एक गंभीर भाव है ये कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ प्रकृति बसात, जो प्रकृति की चीज़ है वो हमको चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन हम चाहते कुछ नहीं। जीवन कितने दिन चलेगा, चाहते नहीं हैं। और यदि रहे तो अच्छा ही है ना। और यदि मैं चाहूँ कि रहे थोड़ा और 2-4-10,000 वर्ष तक रहे, तो इसमें आप बोलो कि स्थित प्रज्ञ नहीं है वहाँ पर। यदि चाहना पैदा हो गई तो मेरे बंधु, जिस दिन आप आत्मतृप्त हो जाओगे तो मैं आज आपसे यही केवल कहा करके पूर्ण कर दूंगा। आत्मतृप्त हो जाओगे तो देखो, एक शैली है कि आत्मतृप्त हो गए अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और आत्मतृप्त हो गए तुम्हें सब कुछ चाहिए, तो फिर क्या हर्ज होगा? नई अंतर समझ में आया? नई बात बैठी। यदि सब कुछ चाहिए, ऐसी आत्मतृप्ति हो सके तो संसार भी जागेगा। संसार में ऐसा संदेश चाहिए, इसलिए स्वबोध का आगमन हुआ है संसार में। स्वबोध की दृष्टि है, तुम्हारी वो दृष्टि जो पुरानी दृष्टि है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं चाहे जैसे चिथड़े में रहूं, चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी आधी रोटी में रहूं, ऐसे सब ठीक ही है। मेरी बंधु, तुम्हें तो कहना पड़ेगा ऐसे ठीक नहीं है। हो सकते हो ऐसा, लेकिन हो सकते हो कब? तुम्हारी वासना बोलेगी तब ठीक नहीं है। जिस दिन तुम आत्मतृप्त हो करके कुछ करने के लिए तैयार होगे, कर्म के सम्रांगण में आने के लिए तैयार होगे, उस दिन तुम्हारी जो कर्मण्यता है वो सार्थक होगी, क्योंकि तब तुम करने वाले नहीं होगे। अभी करने वाले हो, इसलिए भगवान चाहते हैं करने वाले मत बनो, कर्ता मत बनो। ये गंभीर ज्ञान है जो हम इस स्वबोध के द्वारा आपको सुना रहे थे, आज तक बता रहे थे। अब कल हम आज जो चर्चा करना चाहते हैं, यदि सुन पाए हो तो वार्ता में सम्मिलित होगे, और नहीं सुन पाए हो तो मैंने कहा कि अब फिर हम अब आज यहाँ बैठ कर के, कल फिर बैठ कर के हम सत्संग सुनावें और आप सत्संग सुने। हमको तो हमारे सत्संग को सुन करके कुछ करने वाले लोग हमको चाहिए ना। अब कितने दिन सुनोगे आप? कितने दिन सुनोगे? मेरे जाने का समय हो रहा, तुम्हारे भी जाने का समय हो रहा, कितने दिन सुनोगे? बोलो कि अभी पूरे नहीं हो पाए, तो सुनते रहना मेरे बंधु, सुनते रहना। इसलिए आखिर बात ही चर्चा करता हूँ, समझोगे आप। सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं। जितनी बात हम तुम्हें सुनाएंगे या अब कोई सुनाएगा, हमारे पहले लोगों ने सुनाया है, सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं। केवल एक बात है जो मैं सुनाता हूँ जो किसी किताब में नहीं है, न पहले थी, न आगे होगी, न होने वाला है। मेरी बात समझ पाते? नहीं समझ पाते। वो ऐसी बात है जो किसी किताब में लिखी नहीं जा सकती है, और कभी भी कोई व्यक्ति बोल के बता नहीं सकता है। क्या बोले? कुछ कह रहे? मेरी बात बैठ रही है? नहीं बैठ रही। वो उसकी कोई किताब नहीं होगी मेरे बंधु। मेरी बात बैठती? नहीं बैठती, नहीं बैठती। बैठ रही? वो हमारा अपना जीना होगा, हमारी अपनी साधना होगी, हमारी अपनी भक्ति होगी, हमारा अपना अनुभव होगा, जो किसी किताब में नहीं होता है। होगा? किताब में नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस अनुभव के यात्री हो, और शब्दों की यात्रा करोगे कि ऐसा है कि वैसा है कि कैसा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बिना मतलब के जीने वाले लोग भी ऐसे होते हैं, और मतलब निकालने वाले भी ऐसे ही होते बेमतलब के ही, कुछ मिलता नहीं उनको। अंत में सब रीते हाथे चले जाते हैं, ऐसे खाली हाथ आते हैं, ऐसे खाली लौट जाते हैं। तो आपसे मैं इस सत्र में इतना कहना चाहता हूँ, यदि कण मात्र भी यदि कुछ पता लगा हो
तो जीने की कोशिश करिए, आप चलने की कोशिश करिए। और पहले दिन भी मैंने सुनाया था कि ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, साथ में चलेंगे मेरे तो समझ में आएगी बात, और चलेंगे नहीं तो केवल हो सकता है कि बात तो मैं क्यों बोलूँगा। आपको इतनी किताबें हैं, इतने लोग बोलने वाले हैं, सब तो बोल ही रहे हैं, कहीं से पकड़ लेना, कहीं से ले लेना, आप वो बात आप ले सकते हो, बात ले सकते हो। देखो बातों से कोई पैदा होता है? आप जो जन्मे हैं किसकी बात से पैदा हुए हैं? आप जो जन्मे हैं किसकी बात से पैदा हुए? बोले हरि जी, किसकी बात से पैदा हुए आप? बोले आप सब लोग बोलो, किसकी बात से पैदा हुए हो आप? कौन सी किताब से पैदा हुए आप? वेद से, पुराण से, बाइबल से, कुरान से, किससे पैदा हुए हो आप? बोलो आप। नहीं ख्याल में आता तुमको, तुम्हारा कोई तो माता पिता चाहिए ना, वो पैदा करता है ना? किसी किताब से पैदा करता है, किसी किताब से पैदा करता है, किताब में नहीं वो बात है मेरे बंधु। ऐसा माता पिता चाहिए आपको, पैदा होना है तो माता पिता चाहिए, और जन्म जाओगे तो जीना चाहिए। सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं। हाँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं अपने गुरुदेव की बात यहीं पूर्ण करता हूँ, और आपसे भी फिर मैं चाहूँगा, सत्र मैं यहाँ पर पूर्ण करता हूँ, और आपसे मैं केवल 3 शब्द ख्याल रखिएगा जिससे हम चर्चा करेंगे आगे। एक तो स्वबोध का सिद्धांत होगा, है ना, शब्दों में होगा, सिद्धांत होगा। दूसरी स्वबोध की साधना होगी जो शब्द के पार ले जाने वाली होगी। बैठती मेरी बात? शब्द और फिर साधना। और तीसरी चीज़ है जो मैं आज बात करने के लिए आपको मैंने बुलाया, वो प्रसार। पहला सिद्धांत हुआ, दूसरा साधना हुई, है ना। सिद्धांत क्या है? आप स्वबोध का सिद्धांत जानते हैं? नहीं जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। उसको जानेंगे, सुनेंगे तो पता लगता है। तो सिद्धांत को जानना और फिर जानना, तो उसको जीना, वो साधना है। और ये साधना लोगों तक पहुंच सके, ये उसका प्रस्फुरण है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक तो फूल जो है खिलेगा नहीं, खिले ऐसा ही रह जाए तो वो तो आया हुआ न हुआ तो बराबर है ना। तो खिलना ज़रूरी है। और देखो, ये सोचो कि मेरे खिलने का, मैं नहीं खिलूँगा। देखो, ये मैंने जो कह दिया कि नींद तुम्हारी टूट सकती है, तुम बोले कि अभी तुम सोएंगे ही, तो आप एक बात को जानो कि ये नींद जो है तुम्हारी बनाई हुई है। देखो, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये आप चाहोगे, देखो मेरी बात नहीं समझ पाते हो आप ना, कि नींद को बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, नींद को घटाओगे तो घट भी जाएगी। और चाहोगे कि हम नींद में ही रहें तो कोई तुम्हें जगा नहीं सकता, और यदि जागोगे तो तुमको कोई सुला भी नहीं सकता। तो ये जागने की बेला है हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को। एक समय आया है कि हमको जागने की ज़रूरत है। और अभी नहीं जागेंगे, कब जागेंगे? और कैसा जागना है? फूल को खिलना चाहिए मेरे बंधु। जागने का मेरा मतलब फूल खिले और उसकी सुगंध लोगों तक पहुँचे। ऐसा होगा तब तो फूल का कोई मतलब है, नहीं तो फूल बेमतलब का है। तो उन साधनाओं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसी साधना यदि हमारे गुरुदेव चाहे होते तो हमको भी वैसा ही खिलाते जैसे अपने थे ना, कि दुनिया जाने न जाने, लेकिन दुनिया को पता लगा। फिर देखो, हमारे गुरुदेव को कोई तो ज़रूरत लगी होगी कि हमको बुलाया उन्होंने। और आपको मैं वो आश्चर्य की बात सुनाऊं कि आप बोलोगे कि मैं केवल श्रद्धा से कह रहा हूँ, उनको अपना गुरुदेव मान लिया है। ऐसा नहीं हुआ। मैं कोई साधु संतों के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी था,
लेकिन मुझसे आप चाहोगे कि मैं ऐसा करूं, पता नहीं मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने देखो मेरे घर का नाम लेके बाबा ने हमको बुला दिया। हमको बहुत आश्चर्य लगा कि मुझे कौन जानता है, यहाँ कौन जानता है। उस गांव में मुझे कोई जानने वाला नहीं, और मैं तो उधर मुंह भी नहीं किया हुआ था, उनकी ओर देख भी नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बुला दिया। लोगों ने कहा कि ये आपकी ओर देखने लगा, आपका क्या नाम है, ये क्या है, देखिए बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मैं उनके पास चला गया, तो मैंने समझा कि हाँ हमको बुला रहे हैं। तो एक समय आता है, एक अवसर आता है, जिस समय उनको हमारी ज़रूरत लगती है। देखो मैं अब आखिरी बात कैसे मैं सुनाऊं। एक समय आता है कि तुमको भगवान की ज़रूरत होगा ना, एक समय होगा, एक साधना होगी कि तुमको भगवान की ज़रूरत। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझोगे तो 2 दिन में समझ सकते हो कि मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे, भगवान को मेरी ज़रूरत है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको भगवान की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी हम नहीं जानते, लेकिन भगवान को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उसके योग्य बन सकते हो कि नहीं। इसीलिए देखो मैं ये जो सुनाता हूँ, कोई सुनाए कि नहीं सुनाए, इसलिए मैंने कहा कि मेरा गुरु जो है कौन है, मैं गुरु नहीं हूँ मेरे प्रभु। इसलिए देखो मैं प्रार्थना करता हूँ, नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये। किसको बोलो, आप अपना करते हो ना, किसकी वंदना करते हो आप, किसकी वंदना करते हो? पूरी वंदना किसकी होती है? उसी परमात्मा की होती है। परमात्मा को तुम्हारी ज़रूरत है, यदि तुम समझ सको तो सबोध समझ में आ जाएगा। परमात्मा के हाँ, तब परमात्मा के लायक तुम्हें बनना पड़ेगा। परमात्मा जो चाहते हैं वो कार्य तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं चाहते हो, नहीं चाहते तो भाई अब उसके लिए परमात्मा कोई आपसे कोई दंड थोड़ा देने वाले हैं, आपको कोई नरक में नहीं भेजने वाले हैं। तुम अपने आराम में रहो। कहते हो कि जैसा मैं करूँगा वैसा मैं, बेकार बात है। तुम जैसा करोगे वो सब दूसरी बातें हैं, तुम जैसा करोगे भोगोगे। हम तो वो करते हैं जो परमात्मा हमसे कराता है। हम वो चाहते हैं कि प्रभु से अपना काम लो, और न मुझे मरना है, न मुझे जीना है, और न मुझे आनंद चाहिए, न मुझे परमात्मा ही चाहिए। देखो प्रभु का काम मुझे करना है जैसा वो कहते हैं, बस। कब ले जाएंगे हमको, कब मुक्ति देंगे, हमारे हाथों में नहीं है मेरे बंधु। वो जब चाहेंगे तो हम तो मुक्त ही हैं। इसलिए सबोध का यदि ज्ञान समझो तो सबोध का राही कोई मुक्ति का पथिक नहीं है। हम मुक्ति नहीं चाहते मेरे बंधु। हम कभी बोलते हैं तुम मुक्ति मांगो प्रभु से, भीख मंगा लोग मुक्ति मांगते हैं, वही सब भीख मांगो। उन सारी साधनाएं जितनी भी इसके पहले हो रही सब भीख मांगने की साधना। हे प्रभु ये दो, हे प्रभु वो दो, हे प्रभु वो दो। हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो प्रभु से, हम तो खुद ही प्रभु हैं, हमको क्या मांगना है। ऐसा होकर जीते हैं नहीं क्या, ऐसा होकर जी सकते हो। ऐसा होकर के जीने वाले यदि 10-20 लोग भी हो जाए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। मैं ऐसा जान करके स्मशानवासी हो गया था। उस दिन भी मैं सोचता था कि मुझे 25 लोग चाहिए। मैं स्मशान में बैठ करके एक योजना बनाता था कि यदि 25 लोग हों तो पूरी दुनिया को बदल देंगे। और लेकिन हमको 25 मिले कि नहीं मिले, अभी तक तो मिला नहीं मेरे बंधु। इस राह पर चलने वाला व्यक्ति तो मिला नहीं। और आप जो मुझे देखते हो, आपको भी मैंने सुना, देखो उपासना तुम्हें बताया, साधना तुम्हें बताया, लेकिन तुमने कभी हमसे नहीं कहा कि आराधना क्या बोलते हो, आराधना के हम क्या ही हैं। बोले हमसे, बोले नहीं बोले। साधना का ही पक्ष नहीं समझ में आया। बोलते हो कि आराधना, अभी तो जब आएगा मन तब मैं थोड़े सुनाऊंगा। तुम चाहोगे तभी मैं सुना पाऊंगा ना। सोच लो कि जैसे उपासना सिखाया था वैसे साधना सिखाया था, और आराधना भी सिखा देंगे। क्यों सिखाऊंगा, क्यों सिखाऊंगा। तुम्हें चल करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना कि हम सीखना चाहते हैं। देखो भगवान कृष्ण जो है ना, अर्जुन के साथी थे ना, उनके संबंधी थे ना, साथ ही साथ रहते रहे होंगे ना। उनके युद्ध को टाला जा सके, शांति दूत बन करके गए थे समझाने के लिए। नहीं समझा, ये निश्चित हो गया कि अब युद्ध करेंगे। इसके पहले अर्जुन ने नहीं पूछा युद्ध करें कि न। सब बातें जब तय हो गई, अब सामने जब लड़ने का समय आ गया तो बोला कि अब छोड़ो हटा, अब लड़ने का मन नहीं करता है।
एक समय ऐसा आ गया ना, अब तब अर्जुन को लगा कि अब लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे, हम जीत के भी क्या करेंगे, जी जाएंगे या जीते रहेंगे, सब धन दौलत मिल जाए, सारा राज्य मिल जाए, किसके लिए होगा। तब भगवान से पूछता है कि प्रभु आप बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा, देखो भगवान बहुत समझाए। अरे भगवान ने समझाया कि तुम तो क्षत्रिय हो यार, तुम क्या ये सब दिन में कर रहे हो, पकड़ की तरफ में करते हो, क्षत्रिय लड़ो। भगवान ने समझाया कि नहीं? भगवान ने वो भी समझाया जो तुम जिसके आधार पर जीते हो, वो भी समझाया, फिर भी समझ तो नहीं आई। भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा मान करके लड़ो, नहीं समझो। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। ओ अब क्यों खड़ा हो, क्या करना है मुझे, मर ही जाएंगे तो क्या लेना है, मिल ही जाएगा तो क्या होगा। सब प्रकार से होते तो भगवान को, तो भगवान की बात को सुनते सुनते उसने कहा कि सब बात तो आपकी समझ में आती है, मेरा निश्चय नहीं हो पाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आप जो कह रहे हैं क्या वो सही बात है? भगवान ने कहा देखो मेरी बात सही है कि नहीं। भगवान को अपना एक विश्व रूप भी दिखाना पड़ा। इसके बाद भी अर्जुन को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गीता पूरी हो गई, प्रश्न पूरा हो गया, फिर भी समझाया, फिर भी प्रश्न जो बचा रह गया था। लेकिन फिर समझते समझते अर्जुन को पता लगा कि मेरी भगवान ने कह दिया कि देखो अब तुम नहीं समझते हो, मेरी बात यदि नहीं मानते हो, तुम्हारे सामने जो रास्ता वही रास्ता तुम्हारा है, नहीं मानते तो क्या होगा, क्या होगा। मुझे सामान्य मानो जान करके भी हमारी बात का आदर करो या न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और आखिर में हम भी पूर्ण करते हैं यहाँ पर, आखिर में मेरे बताए हुए या दुनिया के सुने हुए जितने नियम कानून हैं सबको एक तरफ रखो, हटा दो सब। कैसे भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सबको हटा दो, तब मेरी बात समझ में आ जाएगी। सब हटा दो और तब तुम्हें धर्म का रहस्य पता लग जाएगा। तब उस धर्म का जो मैं तुम्हें धर्म की बात सुनाना चाहता हूँ, जिस धर्म में तुम मोहित हो, वो धर्म तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, सुना हुआ है, लोगों का देखा हुआ है। तो लोगों का अनुभव है, हम नहीं कहते कि खराब है, लेकिन वो मेरा अनुभव नहीं है, मेरा अनुभव इस सब के पार है। अर्जुन को समझ में आया? शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। गीता में प्रसंग है ना कि अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पता नहीं, मैं रास्ता नहीं जानता, मुझे बताइए। मैं धर्म के संबंध में विमूढ़ हूँ, मैं धर्म को नहीं जान पा रहा हूँ। भगवान ने सुनाया, बहुत कुछ सुनाया, और अंत में भगवान ने पूर्ण भी कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज। जिन जिन धर्मों में आप घूम रहे हो, जिन जिन धर्मों की बात आप कह रहे हो, यदि इन्हीं धर्मों की बात कहना है तो मेरी बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। इस धर्म से जब पार होगे मेरी बात भी समझ में आएगी और सचमुच में तुम अमृत हो जाओगे। इसलिए स्वबोध की बात समझ में नहीं आती है। आप जो हिंदू हो ना, वो कौन से हिंदू हो? जो लोगों ने बताया, भीख मांगने वाला कटोरा लेके घूमने, वो हिंदू हो आप, वो समझ में आ जाता है। बादशाह होकर के जीने का हिंदुत्व समझ में नहीं आता। राम होकर के, कृष्ण होकर के, बुद्ध होकर के, माँ ऐसा जो है जीना समझ में नहीं आता। कटोरा लेके घूमने वाला हिंदू जो है दुनिया में क्यों? और बोलोगे कि मुसलमान नहीं, ईसाई ये लोग लड़ रहे हैं। अरे लड़ तो रहे हैं, किस लिए? तुम भी क्यों नहीं लड़ते हो? वो लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो, तभी तो फैसला हो जाता। वो लड़ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो? नहीं, हमारे तो बाप दादों ने कहा कि भाई लड़ाई करने से कुछ मिलेगा नहीं। देखो बाप दादों की बात वहाँ पकड़ते हो कि हम नहीं लड़ेंगे, यहाँ पकड़ते हो। अब बाप दादे जो ये कह रहे थे कि पार हो, हमको पार नहीं होना है। पार होते तो भगवान लड़ते, भगवान लड़ाते, तुम्हें भगवान विजय दिलाते। भगवान की बात नहीं मानते हो, इधर होकर के भी अपनी बात मानते हो, उधर होकर के भी उन्हीं की बात मानते हो, तो हार जाओगे मेरे प्रभु। इसलिए देखो मैं अब अंत करूँगा। ये समारोह क्यों चाहता हूँ कि हिंदू जो है विजयी हो सके, हिंदू जो है समृद्ध हो सके,
हिंदू जो है वैभवशाली हो सके, ऐसा पूरे विश्व में हिंदुत्व का जागरण खड़ा हो सके, वो विश्व धर्म। हम चाहते हैं आपसे यही आकांक्षा हमारी। भगवान ने चाहा और अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो गया। आपके बाहों में थोड़ा स्फूर्ति होनी चाहिए, युद्ध के लिए खड़े होइए। भगवान का संदेश सुन करके युद्ध के लिए खड़े होइए। अब आप फिर रोगे मेरे हाथ नहीं पाँव नहीं। देखो भगवान तो कहते हैं कि मुँह कम करोति वाच, आप ही गाते हो ना, क्या बोलते हो आगे बोलिए। मुँह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। वो लंगड़ों से भी पर्वत लंघा देते हैं ना, तो फिर भगवान पर भरोसा नहीं रखते हो? बोलो, भगवान पर भरोसा रखो। आप तो खाली गाते हो ना, पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे माधव को बोलते हो और बोलते हो कि मैं लंगड़ा हूँ, मैं कैसे चलूँ? अरे चलो तो, बोलो तो। 3 चीज़ें याद रख। कल हम प्रसार पर चिंतन करेंगे और आपसे कह करके अब विदा करते हैं। सत्संग तो इतना जैसे मैंने सुना दिया, और अपना दिन थोड़ा संदेश भी सुना देंगे। सत्संग इस बीच में सत्संग मत सोचिएगा। अब काम की बात करेंगे, प्रसार का जो पक्ष तीसरा है उस पर, और हम आपसे कल पूछेंगे और सवेरे पूछेंगे कि आपके अपने कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ, ये कहूँगा जो माता जी करें, नोटबुक तो होना चाहिए आपके पास। थोड़ा लिखिए, पढ़िए और तैयार होइए, कुछ करने के लिए तैयार होइए। पूर्ण कर। देखो, मैं एक आखिरी अपने भावना में सुनाऊं तो मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। मेरा मन चाहता है कि आपको मैं बात सुनाऊं। देखो, ख्याल करो आप, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य पर्व पर जब उनका जन्म हुआ तब तो सुबोध आश्रम का जन्म हुआ है ख्याल में। उस दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी थी, जब सुबोध आश्रम का जो है स्थापना दिवस मनाया गया। भगवान के जन्म के दिन किसका अवतरण हुआ? आप अवतरण पर्व मनाते हो ना। देखो, मैं बोलूँ इसका रहस्य क्या है। भगवान के जन्म के दिन मुझे कैसा अनुभव हुआ था, भगवान ही जन्म लिए हुए इस सुबोध आश्रम के रूप में। ये जो हमारा सुबोध आश्रम है, ये भगवान का अवतरण पर्व है मेरे प्रभु। भगवान ने कहा कि हम तो तुम्हें बोलते रहे, दुनिया को बोलते रहे, और एक अर्जुन को बोल दिया, सारी दुनिया कैसे सुन पाएगी। तो सुबोध संदेश के रूप में भगवान का एक नया जन्म हुआ है, ये उस दिन हुआ। और इसीलिए हमने कहा कि भाई आज से जो है ये अवतरण पर्व प्रारंभ होगा। फिर अवतरण पर्व मनाया गया तब। और मेरा जन्म तो जब हुआ था तब कौन अवतरण पर्व मनाता था? कोई मनाता था? मेरे जन्म के समय पता नहीं किसी ने कोई पर्व मनाया कि थाली लोटा बजाया कि नहीं बजाया, हम नहीं जानते। भगवान का अवतरण पर्व हुआ तो पर्व मनाना शुरू हुआ। और ये हमारा अब 44वां संदेश जो है आप सुन पाओगे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये भगवान का अवतरण पर्व है। भगवान जिस सुबोध के कहना चाहिए, जिस वांग्मय के रूप में मेरे भीतर उतर आए, तो सुना रहा हूँ। और केवल इतनी ही आस्था करता हूँ। भगवान ने कहा है कि मेरी जो है जो कम से कम मेरी वाणी सुनाएगा भी, वो भी मुक्त हो जाएगा, सुन के ही मुक्त हो जाएगा। सुना रहा, यहीं से यात्रा शुरू हुई। और ये गीता कहाँ से आई? हमारे गुरुदेव जाते जाते ये गीता दे गए थे मेरे प्रभु, और हमारे बड़े गुरु भाई इसी का पाठ किया करते थे। जब उनका 12 वर्ष पूर्ण हुआ था तब पहला कुंभ हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा कुंभ हो गया है। 4 तो मैंने कहा था, मेरा कहा हुआ पूरा हो गया, और अब आप चाहोगे तो पूरा होगा। आप चाहें, हम चाहते हैं कि आप चाहिए। बोले सर्वदेव भगवान की। ओम श्री आनंद